आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक डिजीज़ जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है, जिसका नाम है HFMD, जिसे हम हैंड फुट एंड माउथ डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये एक कॉन्टैजियस डिजीज़ है जो कि मेनली वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, वायरस की वजह से होता है। एंटेरोवायरस में कॉक्सासाकी वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये 5 ईयर्स तक के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसा एडल्ट में भी हो सकता है इन रेयर केसेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक कैसे फैलता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली जो इन्फेक्टेड बच्चा है उसके स्टूल और यूरिन के थ्रू हो सकता है, बच्चों के सलाइवा के थ्रू हो सकता है, या बच्चा अगर इन्फेक्टेड बच्चा किसी सरफेस को टच करता है और एक हेल्दी बच्चा भी उस सरफेस को टच कर ले तो उसे ये प्रॉब्लम, इसे ये बीमारी हो सकती है। तो आपने देखा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्टूल, सलाइवा, यूरिन, इन सब के थ्रू इन्फेक्टेड बच्चे से एक हेल्दी बच्चे को भी ये बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बीमारी का पता कैसे लगाएं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहला साइन फीवर होता है। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही बच्चे में स्टार्टिंग में सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार का आना, कफ एंड कोल्ड का हो जाना, और फिर 2 से 3 दिन में बच्चों के माउथ में अल्सर्स एंड सोर्स होने लग जाते हैं। बच्चा खाना खाना मना करने लग जाता है, बच्चा खाना भी नहीं ढंग से खा पाता है, बच्चा बहुत वीक, कमज़ोर हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, फैटीग हो जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। इसके साथ साथ बच्चे के फुट और हैंड्स में भी रैसेस होने लग जाते हैं और ये एक ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है। बट मैं आपको बता दूं, ये चिकन पॉक्स से डिफरेंट है, ये चिकन पॉक्स नहीं है। अगर बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो वो बच्चे के अगले हिस्से, पेट वाले हिस्से और पीछे चेस्ट, जो बैक वाला हिस्सा है उसमें भी होता है। लेकिन अगर बच्चे को HFMD है तो हैंड फुट एंड माउथ डिसऑर्डर में बच्चे का जो एब्डोमेन वाला रीजन एंड बैक वाला रीजन होता है उसमें ब्लिस्टर्स एंड जो पिंपल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, दाने रैसेस नहीं होते हैं बच्चों को। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस डिजीज़ का कोई वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसमें बच्चे की बॉडी में अपने आप ही एक बार डिजीज़ होने से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी डेवलप होने से नेक्स्ट टाइम बच्चे को ये बीमारी होने का बहुत ही कम चांस होता है। इस बीमारी में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें, कोकोनट वाटर, जूस, मीन्स बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, ठंडी चीज़ें दें। और फीवर हो जाने पर फीवर की दवाई आप दे सकते हैं, या डॉक्टर से सलाह लेकर बच्चे को दवाई दे सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स भी आपको फीवर होने पे फीवर की दवाई देंगे, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रैसेस में ईचिंग होता है तो उसके लिए ऑइंटमेंट देंगे। लेकिन इस डिजीज़ में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और अगर किसी को इसका कॉम्प्लिकेशन हो तो जैसे कि बच्चे में डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या वायरल मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, ब्रेन में स्वेलिंग हो सकता है, ये चेस्ट को भी, आपके हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये रेयर केसेस में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आमतौर पर इसका कोई ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा गया है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि अगर किसी बच्चे को है तो हम भी अपने बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, तो आपको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, अपने बच्चे को भी हैंड वॉश कराना पड़ेगा, जो भी सरफेस, इन्फेक्टेड सरफेस होता है उसे बार बार डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने बच्चे को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया HFMD डिजीज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड यूजुअली 7 to 10 डेज होता है। इतने 7 से 10 दिन में ये बीमारी अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ भी सिम्टम्स इस तरह के लगते हैं तो अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं।